नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे थे तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने कुछ फार्मूले भी बताए थे जिसके आधार पर न्यूमेरिकल लगाए गए थे। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया है, किसी धातु के लिए कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु के पृष्ठ से शून्य वेग का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 11वां क्वेश्चन है। ये दिया गया वर्क फंक्शन W = 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कह रहा है कि वह उसका जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो शून्य है। तो जब वेग शून्य रहेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि E के = ½ mv मैक्स स्क्वायर यही होता है। तो यदि इसकी वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला जो बताया था कि जो E होता है वो क्या होता है, इंसिडेंट रेज की जो एनर्जी होती है E - W। अब यहाँ पे क्या है, E 0 है, तो E यदि 0 है तो यहाँ से हो जाएगा E = W और E होता है hc/λ, और ये W की वैल्यू दी गई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगले स्टेप में लिख लेंगे। तो लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये लैम्डा W से आकर के भाग हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा hc/W। अब अगर जो मान रखें तो ये मान रखने पे 6.63 × 10⁻⁻34, C की वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और W की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये 1.6 × 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो जब इसको आप 4 में गुणा कर देंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर जो हम मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या मिलेगा, 3 × 9, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 19.89, और इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये देखिए -34 है, ये 10⁸ है, तो इसमें से ये घटेगा तो आ जाएगा 10⁻⁻, 14 में से 8 गया 6, यानी -26 आ जाएगा। और नीचे आएगा 16 × 4 = 64, 6.4 × 10⁻⁻19 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3.107, इससे इसमें भाग करेंगे तो 3.107 आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इसका ऑर्डर प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 10⁻, 26 में से 19 घट जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7, यानी ये हो जाएगा -7। ये जो आएगा ये मीटर में आएगा, क्योंकि सभी को एमके सिस्टम में रखा गया है। अब इसको यदि एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो इस दशमलव को यहाँ ले जाएंगे तो ये 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो देखिए इसको 10⁻⁻10 बनाने के लिए हम इसको 3107 और गुणे 10⁻⁻10 कर रहे हैं, ये इतना मीटर हो जाएगा। अब अगर जो इसको देखा जाए तो ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3107 एंगस्ट्रॉम। और जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में ये दिया नहीं है कि 3107, 3100 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो लगभग में 3100 एंगस्ट्रॉम में अगर जो चारों ऑप्शन से मैच कराएं तो ये नियर अबाउट ये क्या है, ये 3100 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो 3100 एंगस्ट्रॉम होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक ऐसी धातु की सतह पर आपतित होती है जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी।
तो देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो एनर्जी इंसिडेंट होती है धातु पर, पृष्ठ पर, वह दो पार्ट में टूटती है। एक तो वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो जो के होगा वो टोटल एनर्जी E माइनस W। अब E की वैल्यू दी गई है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये अगर जो डिफरेंस देखा जाए तो ये 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिंपल था, छोटा सा था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में है दो विभिन्न विकिरण जिनके फोटॉन की ऊर्जाएं 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु के पृष्ठ पर बारी बारी से डाले जाते हैं। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के वेगों का अनुपात बताइए। तो जो टोटल ऊर्जाएं अलग अलग हैं, अगर जो उसको E1 E2 कहा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो E1 बराबर दिया हुआ है, E1 बराबर है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 की वैल्यू दी गई है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कार्यफलन दिया हुआ है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W बराबर है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमसे पूछा गया कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के वेगों का अनुपात बताइए। तो वेग तब मिलेगा जब हमको गतिज ऊर्जा प्राप्त रहेगी, हमको गतिज ऊर्जा का मान पता रहेगा तभी हम वेग निकाल पाएंगे। तो यहाँ से पहले केस में देखें कि गतिज ऊर्जा कितनी है, दूसरे केस में देखें गतिज ऊर्जा कितनी है। तो यदि पहले केस की बात करें जिसका एनर्जी टोटल 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, वर्क फंक्शन इतना था, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, इसको यदि हम E के 1 से रिप्रेजेंट करें पहले के लिए, तो क्या होगा E1 माइनस W। तो E1 की वैल्यू क्या है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और W की वैल्यू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये आ जाएगा आपका 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से यदि E2 की बात करें तो क्या होगा E2 माइनस W। E2 की वैल्यू दी गई है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस W वही है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1, EK1 और EK2 की वैल्यू निकल गई। अब हमसे जो पूछा है वो क्वेश्चन में है वेगों का अनुपात बताइए। तो यहाँ से देखें अगर जो, तो ये होगा क्या, देखिए EK1 रेशियो किसके साथ, EK2 के साथ। तो ये आएगा हाफ mv मैक्स स्क्वायर। इसको यदि हम V1 मैक्स स्क्वायर करें और इसको दूसरे वाले के लिए mv2 मैक्स स्क्वायर करें तो आएगा क्या, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या V1 बटे V2 जो आएगा, ये मैक्स भी है और ये भी मैक्स है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट E1 बटे EK1 बटे EK2। तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट EK1 की वैल्यू क्या है 0.5 है और EK2 की वैल्यू क्या है 2 है। अब अगर जो इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5/20, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो 5 चौके 20, ये आ जाएगा अंडर रूट 1/4। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 की। तो इस तरह से V1 और V2 का जो रेशियो आया 1:2 आया। तो 1:2, इस तरह से इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा लगभग 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की यक्ष किरणों के फोटॉन की ऊर्जा लगभग होगी। तो अगर जो एनर्जी की बात करें
तो E इक्वल टू एच सी अपान लेमडा होता है, E इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। अब अगर जो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी हो रही है तो इसको E1 इसको लेमडा 1 कर दें पहले केस में। दूसरे केस में हम कर दें E2 इक्वल टू एच सी अपान लेमडा 2, क्योंकि एच सी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट। तो वेरी क्या कर रहा है लेमडा 1, और लेमडा 1 की वेरी करने से E1 बदलेगा, तो लेमडा 2 पे E2 हो जाएगा। अब यहाँ जो E1 दिया हुआ है, E1 की वैल्यू दी गई है E1 इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेमडा 1 की वैल्यू दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से E2 हमको निकालना है जब लेमडा 2 की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो आप देखें यहाँ से अगर जो देखा जाए तो E1 बटे E2 अगर जो निकालते हैं, या फिर E2 बटे E1, E2 निकालना है तो E2 को ऊपर रख लीजिए, E2 बटे E1 निकालेंगे तो क्या आएगा एच सी बटे लेमडा 2 अपान एच सी बटे लेमडा 1। तो ये आ गया हमारा लेमडा 1 बाई लेमडा 2, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इससे सी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आया E2 बराबर लेमडा ये E1 इंटू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। तो E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू है 2.5, तो यहाँ से हो जाएगा 2.5 इंटू लेमडा 1 बाई लेमडा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा 1 5000 एंगस्ट्रॉम है और ये 1 एंगस्ट्रॉम है लेमडा 2, तो दोनों का रेशियो जो आएगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, यानी यहाँ भी एंगस्ट्रॉम यहाँ भी एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 5000, तो ये टोटल आ गया हमारा क्या 2.5 इंटू 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी एनर्जी हो जाएगी टोटल। तो ये ऑप्शन नंबर ये देखा जाए तो सी से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में धातु के उत्सर्जक पृष्ठ पर 0.62 माइक्रोन की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के आपतित होने पर निरोधी विभव 1.0 वोल्ट है, धातु का कार्यफलन लगभग है, यानी वर्क फंक्शन लगभग में पूछा है कितना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए लेमडा तरंग दैर्ध्य जो दिया हुआ है लेमडा की वैल्यू वो 0.62 माइक्रोन है। अगर जो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.62 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। फिर कह रहा है कि निरोधी विभव 1 वोल्ट है, निरोधी विभव माने V0, V0 इक्वल टू 1.0 वोल्ट है, इतना ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि धातु का कार्यफलन बताइए। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था फार्मूला कि जो EV0 होता है, यदि V0 निरोधी विभव लगा करके इलेक्ट्रॉनों को रोका जाता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोका जाता है, तो किसके बराबर होगा, ये जो एनर्जी इसके अंदर रहेगी EV0 वो क्या होगा EK के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इस EK की वैल्यू हो जाएगी एच सी अपान लेमडा माइनस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर जो हमको मान निकालना है W का, तो W को आप इधर कर दीजिए, बाकी सबको उधर कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए W इक्वल टू एच सी अपान लेमडा माइनस, ये इधर से इधर आएगा तो प्लस होगा, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा EV0। ये मान रखेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, लेमडा की वैल्यू दी गई है आपकी 0.62 इंटू 10⁻⁻6। ये जो आएगा ये आपका जूल में आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का इसमें हम भाग करेंगे, तो ये पूरा बदल जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
और ये वोल्ट में दिया हुआ है 1 वोल्ट V0 का मान, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ई का गुणा कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, देखिए 3 त्रिक का 9, 3 छः का 18, 3 छः का 18, 1 19, ये 19.89 और बटे आ जाएगा 16 दूनी 32 और 16 छके 96 3 99, तो ये आ जाएगा 0.992। इसका ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर देखिए ये दोनों मिल करके -26 होगा, 14 में से 8 गया 6 यानी -26, और यहाँ पे नीचे देखिए 19 और 6 ये दोनों मिल करके नीचे हो जाएगा 25, तो ऊपर आया 10 टू दी पावर -26 और नीचे आया 10 टू दी पावर -25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा लगभग 20.00 ये 5 के आसपास आएगा इंटू 10 टू दी पावर -1, और ये देखिए यहाँ छूट जा रहा है, ये -1 है तो यहाँ पे -1 करेंगे। अब 10 टू दी पावर -1 का अगर जो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2.0005 इस तरह से आएगा और -1, तो ये लगभग में आ रहा है। ये अगर जो इसको हम 2 राउंड ऑफ में लें क्योंकि लगभग में पूछा हुआ है, तो ये 2 - 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 लगभग आएगा, या फिर घटाने के बाद उसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.0005, तो ये नियर अबाउट हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।